नमस्कार, नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज चैप्टर हम लोग सागिर अहमद बुक से पढ़ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल कि 65 का 4/9 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए कि 65 का 4/5 निकालिए। तो ये 65 का 4/5 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 52। और फिर बोला 119 के 5/7, तो 119 का 5/7 निकालिए। 5/7 निकालेंगे तो ये 17 बार जाएगा, तो 17 पचे कितना हुआ 85। तो कह रहा है कि 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कि ध्यान से देखिएगा कि ये इससे ये वाला जो है ये कितना कम है, कितना कम है। तो आप देखिए कि आपको दिख रहा है कि ये कितना कम है। तो 85 में से 52 घटाएंगे तो पता चलेगा कि 33 कम है। कितना कम है, कितना कम है, 33 कम है। क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे 33 कम है ना। और किससे कम है, 85 से कम है। तो बट्टे में क्या लिखेंगे 85, गुना में क्या करेंगे 100 और उत्तर आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 17 और 5 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 20। क्या आएगा 20 आएगा, यहाँ 20 आया। और नीचे क्या आएगा 17 आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 660 बटा में क्या आएगा 17। अब इसे सॉल्व करिए तो 17 चुका 68 होता है, तो 17 तिया 51 और फिर बच जाएगा कितना। तो भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 38.82 ये आएगा। कहाँ पे है, तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2। आप भाग कर लेंगे तो यही आएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि 24.2 का 12%। सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे कि 24.2 का 12%, तो 12/100। 14.2 के 10% से कितना ज़्यादा है। तो इसका 10% निकाल लेंगे। सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। देखिए ये वाला पॉइंट अगर हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 10 आएगा। और जब इसे गुना करेंगे तो देखिए 12 दूना 24, 12 दूना 24 2 और 12 चौका 48 2 50 5 और 12 दूना 24 और 5 29 आ गया, ये 29 आ गया। और बटा में नीचे क्या आ जाएगा, ये दोनों गुना होकर तो ये नीचे आ जाएगा 1000, ये आ गया। अब जब इसे आप सॉल्व करिएगा इधर तो ये 3 के बाद डेसिमल आएगा, मतलब 2.904 आएगा इधर। अब इधर सॉल्व करिए, यहाँ भी ये वाला पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ चाहे तो ये 0 0 काट सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 142/100, 142 बटे में 100। और जब इसको भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 1.42। 3 अंकों में लिखना चाहे तो 0 लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं। तो पूछा है कि कितना ज़्यादा है, ये वाला जो है इससे कितना ज़्यादा है। तो देखिए कि इससे ये वाला कितना ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, बड़े में से छोटे नंबर को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि 2.904 में से घटाना है 1.420। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ 8 और यहाँ 4 और यहाँ 1, तो क्या आया 1.484। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में। समझ पाए होंगे। चलिए
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्या है कि 600 रुपये का 5/6 एवं 600 रुपये का 5/6% के बीच का अंतर बताइए। तो सिंपल सवाल है, देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ हम निकाल लेंगे सबसे पहले कि 600 का 5/6 और इधर हम निकाल लेंगे 600 का 5/6%। यही निकालना है, प्रतिशत है तो 1/100 आएगा। सॉल्व करिए। तो यहाँ 6 से भाग करेंगे तो ये 100 गुना 5 करेंगे तो ये 500 आएगा। और इधर सॉल्व करेंगे तो 2 0 2 0 कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा। तो इधर सॉल्व करके कितना आया, 5 आया। अब अंतर पूछा है तो क्या करिएगा, बड़े में से छोटे नंबर को घटाइएगा। तो देखिए ये 500 में से इस 5 को जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 495 मिलेगा। क्या मिलेगा, 495। तो उसके बीच का जो अंतर है वह क्या है, 495 है। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि 35 रुपये को 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए तुलना किससे हो रहा है, 75 से। तो जिससे तुलना हो उसको नीचे रखते हैं। तो 35 रुपये को तुलना किससे कर रहा है, 75 से। तो नीचे क्या आएगा, 75 इंटू क्या कर देंगे, 100। 25 चौका 100, 25 तिहाई 75 गुना करेंगे तो ऊपर आएगा 140/3, यही आएगा। सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, फिर 3 छक 18, तो 46.2/3%। ये आएगा। कहाँ पे है, ये फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। 44 के बाद ये रहा 45 नंबर कि 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। देखिए 2 घंटे का प्रतिशत बताना है, तुलना किससे हो रहा है, दिन से। तो जिससे तुलना हो उसको नीचे रखते हैं। तो 2 घंटे, एक दिन में कितना घंटा होता है, तो आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटा होता है। तो नीचे क्या लिखेंगे, 24। 24 कहाँ से आया, एक दिन में 24 घंटा होता है। तो हम नीचे 24 लेंगे, गुना 100 करेंगे, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करिएगा तो 2 से ये 12 बार कटेगा और फिर 4 से काटिएगा तो ये तो 25 बार कटेगा और 4 से ये 3 बार कटेगा। तो उत्तर क्या आ गया है, 25/3% आ गया है। कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। ये रहा कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। तो देखिए 4 घंटे 30 मिनट को हम 4.5 घंटे बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 घंटा ये 30 मिनट है। 30 क्या है, मिनट है। मिनट को घंटा में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग तो ये आ जाएगा 4.1/2। और इसी चीज़ को हम चाहे तो शॉर्ट में 4.5 भी तो लिख सकते हैं, मतलब आसानी के लिए। समझ पा रहे हैं। तो हमें पूछा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट है। तो देखिए 4 घंटे व 30 मिनट, तो 4 घंटे 30 मिनट को हम 4.5 लिख सकते हैं। और तुलना किससे हो रहा है, एक दिन से। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। तो नीचे क्या हो गया, 24 गुना क्या करेंगे, 100। ये हो गया। अब ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगा। 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटिएगा तो ऊपर 15 और 3 से नीचे 8, फिर 2 से काटिएगा 5 और नीचे फिर 2 से काटिएगा 4, आएगा 15 × 5 = 75 और नीचे बट्टे में आएगा 4। सॉल्व करेंगे तो 18 चौक 72 और ऊपर में आ गया 3। तो आंसर क्या हो गया, 18.3/4%, जो कि कहाँ पे है, ये फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। ये रहा आपके सामने कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। देखिए 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो आप संख्या को 1 2 3 भी मान सकते हैं या A B C भी मान सकते हैं। हम क्या करते हैं कि पहली संख्या को A मानते हैं,
दूसरी संख्या को b मानते हैं और तीसरी संख्या को c मानते हैं। अब कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25 और 20 कम है। अगर तीसरी संख्या 100 होगा तो ये 20 कम है, मतलब ये वाला 80 होगा। देखिए पहले 25 कम बोला है तो हम पहले 25 वाले को लिखेंगे। क्लियर है? तो पहले क्या बोला है, 25 कम है तो यहाँ कितना होगा, 75 होगा, और ये 20 कम है तो यहाँ कितना होगा, 80 होगा। ये हो गया। तो पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है, तो आपको पता है तुलना दूसरी संख्या से हो रहा है और प्रतिशत किसका बताना है, पहली संख्या का। तो जिसका प्रतिशत बताना हो उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे तुलना होता है उसको नीचे लिखते हैं। गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे, 20 से भाग करेंगे, ये 5 बार कटेगा, 20 से ये 4 बार कटेगा। सॉल्व करेंगे तो 75 पचे कितना हो जाएगा, तो 50 25 2 और 7 पचे 35 2 37। 4 से भाग करेंगे तो ये आएगा 4 नमा 36 और 4 तिया 12। तो ये कितना आ रहा है भाग करने पर, कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है, तो देखिए यहाँ जब हम इसे भाग करेंगे तो 93 पॉइंट क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। क्लियर है? और ये हमें कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, तो ये जो 93.75 है यही होगा राइट आंसर। यहाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ये 93.75% होगा। समझ पा रहे हैं? तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। आसान सवाल है। 3 संख्या है तो हम तीनों संख्याओं को क्या मान लेते हैं, ABC। पहली संख्या, दूसरी और ये तीसरी। अब तीसरी को 100 लेंगे तो पूछा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20 और 50 अधिक है। तो 20 अधिक है तो ये 120 और 50 अधिक है तो ये 150। तो पूछा है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए पहली संख्या तीसरी संख्या का, तो तीसरी संख्या तो ये है, कितना प्रतिशत है। तो तुलना तो 100 से हो रहा है और प्रतिशत 120 का बताना है। तो 120 तो ऊपर रहेगा, 100 नीचे रहेगा और गुना में क्या करेंगे, 100 से 100 कट के क्या आ जाएगा, 120 ही आएगा। तो राइट आंसर क्या आ गया, 120 कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो उसी प्रकार का सवाल है। 3 संख्याएं A, B और ये C। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है। अगर ये 30 अधिक है तो 130 और ये 50 अधिक है तो ये 150। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये पहली संख्या दूसरी का। तो देखिए तुलना किससे हो रहा है, दूसरी संख्या से, और प्रतिशत किसका बताना है, 130 का। तो जिसका बताना हो उसको ऊपर और जिससे तुलना हो उसको नीचे। गुना में क्या करेंगे, 100। समझ पा रहे हैं? अब देखिए 25 चौका 100 कट जाएगा और 25 छक्का 150 कट जाएगा। अब 2 से काटिएगा तो 2 दूना और यहाँ 2 तिहाई। क्लियर है? अब देखिए जब सॉल्व करिएगा तो ये 260 और बटा में क्या आ गया, 3। सॉल्व करिएगा तो 3 अठे 24, 3 छक 18, तो 86.2/3 पर आ जाएगा। तो कितना प्रतिशत कम है, 86.2/3% कम है। कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि किसी व्यक्ति के वेतन उसके दोनों पुत्रों के वेतन का क्रमशः 30% और 37% कम है। तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने कम है। अब देखिए 2 पुत्र है तो मान लीजिए कि ये आ गया, ए हो गया पहला पुत्र और बी हो गया दूसरा पुत्र और सी हो गया व्यक्ति। सी क्या हो गया, ये व्यक्ति हो गया। सी को हम क्या मान लिए, व्यक्ति। समझ पा रहे हैं?
तो पूछा क्या है कि ये 30 और 37 कम है, तो अगर ये 100 होगा तो इसका दोनों पुत्र, 30 कम है तो ये 70 होगा और ये 37 कम है तो ये 63 होगा। पूछा है दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना कम है। देखिए दूसरा का पहला से कितना कम है, तो कम तो है लेकिन किससे, ए से। करे कितना कम है, तो यहाँ देखिए कितना कम है, 7 कम है। तो कितना प्रतिशत कम है, तो इसी का प्रतिशत बताना है। तो जिसका प्रतिशत बताना हो उसको तो ऊपर रखते हैं। और तुलना किससे हो रहा है, 70 से। कह रहा है 70 से कितना कम है, मतलब तुलना ए से हो रहा है, तो 70 लिखेंगे नीचे। गुना क्या हो जाएगा 100, ये 0 ये 0 ये 7 ये 7 कट गया, तो उत्तर क्या निकल के आ गया 10%। और ये 10% कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।